और ये 10,000 का सेल्फ चेक। ये सेल्फ 10,000 किसके लिए? विक्की बाबू के लिए। विक्की के लिए? पिछले हफ्ते तो उसको 10,000 रुपए दिया है मैनेजर साहब। मिस्टर अशोक। यस सर। ये सब क्या है? तुम्हें यहाँ किस लिए रखा गया है? विक्की को चेक करने के लिए ना? कोशिश तो मैं अपनी तरफ से पूरी कर रहा हूँ सर, लेकिन आपके नाम का ख्याल आ जाता है मुझे। अगर विक्की बाबू इतना खर्चा नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि विक्की बाबू सेठ कमल नारायण के बेटे हैं? शट अप! मालिक मालिक मालिक। क्या हुआ? तुम्हारे हल किसने किया? विक्की बाबू ने मालिक। विक्की ने? हाँ मालिक। क्यों? मेरी बेटी आपकी फैक्ट्री में काम करती मालिक। विक्की बाबू ने इसे छेड़ा मैंने मना किया, उन्होंने हंटर मार मार के मेरी हालत कर दी। कहाँ है विक्की? मैं यहाँ हूँ डैडी। अपनी फैक्ट्री की औरतों को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने बाप की इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। बस डैडी खामोश हो जाइए। शर्म तो आपको आनी चाहिए, इतने छोटे लोगों के सामने अपने बेटी की बेइज्जती करते हुए। बदतमीज! जाने दीजिए सेठ जी, बच्चा है, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। वक्त तो मुझे दिख रहा है मैनेजर साहब। मेरे ही कर्मों में कोई खोट है तो ऐसी औलाद पैदा हुई। वर्षा, तेरा टेलीग्राम आया है। मीरा, ये मुंबई से आया होगा, जरा पढ़ के सुना ना क्या लिखा। अरे अब ये पढ़कर भी सुनाऊं? मेरे पास टाइम नहीं है। अरे पढ़ना है यार। अरे बोला ना मेरे पास टाइम नहीं। सारा थोड़ा पढ़ाई क्या कर लेते भाव खाने लग जाते। मेरे को भी पढ़ना था तो मैं इनकी तो। वर्षा, क्या बे? तुमको मैनेजर साहब ने बुलाया। मेरे पास टाइम नहीं, चल भाग। अरे मैनेजर साहब ने बुलाया। अरे उसने बुलाया को भगवान ने थोड़ी बुलाया, चल। अरे नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। अरे उसका बाप नहीं निकाल सकता नौकरी में, जेब में लेकर घूमता हूँ। अच्छा जाता हूँ, तू भी क्या याद करेगा, चल। क्या साहब बुलाया क्या मेरे को? क्या बात है परशा, आज तुम्हारे तेवर बड़े बदले हुए नजर आ रहे हैं। टेम टेम की बात है, अपना टेम बदल गया तो साथ में अपना तेवर भी बदल गया। अपने को फालतू कंपनी में काम करने का नहीं है, ये अपना राजीनामा है। राजीनामा? हाँ। क्यों? क्यों क्या मतलब? आप क्या चाहते हैं मैं सारी जिंदगी चपरासी की नौकरी करता रहूं? मेरी बीवी सारी जिंदगी दूसरों के कपड़े सीते रहे? नशे में बात कर रहे हो क्या? नशा? हाँ है ना, दुबई का नशा है, 5,000 रुपए की नौकरी का नशा है। और बोलो। परशा, ये दुबई वगैरह जाने वाली सब ऐसे बेकार की बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं है। अरे उसकी आप चिंता मत करो साहब, परसा को इतना बेवकूफ नहीं है। क्या? ये देखो अपना सुबह टेलीग्राम है, ये देखो। ये हंस क्यों रहे साहब आप? मैं हंस इसलिए रहा हूँ परशा कि तुमने साबित कर दिया है कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ। इस टेलीग्राम में लिखा है कि तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती। क्या नौकरी? नहीं, ऐसा मजाक मत करो साहब। मैंने बीवी की गहने गिरवी रखकर वो आदमी को 30,000 रुपए डिपॉजिट दिया। मैं बर्बाद हो जाऊंगा साहब, वो सूदखोर पठान मेरे को बहुत मारेगा साहब। ऐसा मत करो साहब। कुछ नहीं होगा, तुम रुपए मुझसे ले लेना, जाओ। आपसे? हाँ, और एक बात कान खोल कर सुन लो, जिंदगी में कोई काम जल्दबाजी में मत करना। मैं कान पकड़ता हूँ साहब, कभी नहीं करूंगा। हर काम सोच समझ कर। बिल्कुल। अब जाओ। अरे मालिक, आप मेरे भगवान है मालिक। जाओ। वो मेरा राजीनामा ले लूं? लो भाई, गाड़ी तो एकदम फिट हो गया है, ठीक हो गया है। निकालो 100 का नोट निकालो भाई। हमारे से पैसा मांगता है तू? पागल हो गया क्या? जानता नहीं हमारा उस्ताद का गाड़ी है? हम तो अब तक खाली 2 उस्ताद का नाम सुना है, समझा? एक वो उस्ताद है भाई तो अंदर बैठा है, और दूसरा वो उस्ताद बड़ा भाई तो ऊपर बैठा है, समझा? निकाल पैसा, निकाल पैसा। ज्यादा बात किया ना, मेरा उस्ताद तेरी जुबान काट कर तेरे हाथ में दे देगा। अच्छा? और तू अगर ज्यादा बात किया ना, बिना पैसे दिए गया ना, तो मेरा जो उस्ताद अंदर बैठा है ना, वो तेरे उस्ताद का पैंट शर्ट निकाल के चड्डी तेरे हाथ में दे देगा। तुम दोनों नौका घर जाएगा, नौका। ओ, नौगो घर जाएगा? समझा? किधर है तेरा उस्ताद? दिखा। देखना मांगता है? देखना मांगता है। देखना है? नहीं। ये देख। ये उस्ताद है।
कहाँ है साले? पैसे निकाल। ये ले। 100 रुपए शरीफों के लिए, बदमाशों के लिए 200। और लेना। ओए, जीज है भाई, क्या है? ये ले 200 रुपए, 100 गले में डाल देना, 100 गरीबों में बांट देना। ओए, मुझसे बड़ा गरीब दुनिया में कौन है? क्यों भाई? मौसी। अरे अजय बेटा, आओ बाबा। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ बेटा, आओ अंदर आओ, बैठो। मौसी, इसमें कुछ कपड़े हैं, आपके लिए साड़ी और मीना के लिए कुछ प्रेजेंट्स। इसकी क्या जरूरत थी बेटा, क्यों इतने पैसे खर्च करता है? क्या बात करती है मौसी, मेरा आप लोगों के अलावा है ही कौन? माना कि खून का रिश्ता नहीं है, मगर इससे भी एक बड़ा रिश्ता है ना। वो रिश्ता है अपनेपन का, न टूटने वाले जज्बातों का। क्यों, इतने दिनों बाद फुर्सत मिली है आपको? वो ये सब नहीं चलेगा, समझे? आपकी सब बहानेबाजियां स्टेल हो गई हैं। तुम ठीक कहती हो, मगर सच्चाई जानने के बाद तुम मुझसे नाराज हो जाओगी। सच्चाई? कैसी सच्चाई? जाने दो। अरे कैसे जाने दूं? बताओ ना मुझे। सच्चाई ये है हाँ। कि तुम्हारी बातें सुन सुनकर मेरे कान पक जाते हैं। क्या? नहीं सुना मैंने, फिर से कहो। जो कहा ठीक कहा, यकीन ना हो तो मौसी से पूछ लो। माँ, देखो ना ये अजी कैसी कैसी बातें कर रहा है और आप चुपचाप खामोश सुन रही हैं। अरे तो वो क्या बोलेगी? कमाल है, तुम्हारे आपस का झगड़ा आपस में निपटो। बाबा आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? आप सब एक जैसे हैं। आना मेरी गली में, देख लूंगी तुम्हें। सुनो, ये गली भी तुम्हारी और ये घर भी तुम्हारा है। मालूम है, मगर एक बात बताना, तुम अपनी आदत नहीं बदल सकते क्या? चलो हम अपनी आदत बदल देते हैं। ये बात हुई ना, जीते रहो बच्चे। मेजर चाचा, अरे मेजर चाचा नमस्ते। ये कोई वक्त है आने का? हाँ, जानते नहीं आज रक्षाबंधन है। क्या है, आप तो जानते हो हमारे धंधे को। सुबह गाड़ी गियर में ऐसी फंसी कि गियर में से निकालते सुबह शाम हो गई। वो पारो का है? सुबह से राखी लेकर आपका इंतजार कर रही है। जाओ अंदर जाओ, राखी बंधवा लो। रे भाई मैं भी चलूं? बाल छोड़ो। पारो। नाराज हो मुझसे? अरे बाबा गलती हो गई, माफ कर दो। क्या माफ कर दूं? मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं हूँ ना, मुंह बोली बहन हूँ, इसलिए तो इतनी देर से आए हो। काम में देरी हो ही जाती है, कहा ना माफ कर दो। रक्षाबंधन। देखो अभी बहुत हो गया, सीधे सीधे राखी बांधो। बहना मेरी मुझको भी भूल न जाना, बहना मेरी ओ बहना मेरी। अरे ये क्या हो रहा है? इसे भी इसी वक्त पंक्चर होना था। आज मैं जवान हो गया। अरे भाई देखो तो, रोको। यहाँ कैसे खड़ी हो? कॉलेज जा रही थी, रास्ते में साइकिल पंक्चर हो गई। तो आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। पर इस साइकिल का क्या करूँ? साइकिल, तू एक काम कर, ये साइकिल ठीक करा के इनके कॉलेज छोड़ देना। मैं भाई एक काम करते हैं, ये साइकिल को जीप पर रख लेते हैं। तेरी तो मौके की नजाकत को समझ। चल। ओह समझ गया। थैंक यू। समझ गया। अवसर है।
वाह भाई वाह सर भाई, भगवान मेरी भी एक पंचर वाली साइकिल वाली से मुलाकात करवा दे। मौका अच्छा है, अपने दिल की बात कहते। हाँ तो मीना, हाँ पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। आज मैं कॉलेज में एग्जाम देने जा रही हूँ, बस 2-4 दिन में खत्म हो जाएंगे। कहाँ पढ़ाई का राग छेड़ दिया, दिल की बात कर, दिल की। मीना, हाँ एग्जाम देने जा रही हो तुम? हाँ। कौन सा पेपर है? होम साइंस का। होम साइंस, वो जिसमें खाना बनाना सिखाते हैं? ये तो तुम्हें मौसी भी सिखा सकती है। अरे बाबा, आजकल के जमाने का होम साइंस बिल्कुल साइंटिफिक है। जैसे ले लो आलू का परोठा बनाना, होम साइंस में ये सिखाया जाता है कि किस प्रोपोर्शन में नमक, जीरा, मिर्ची वगैरह डाले जाते हैं। कभी खिलाओ तो हम जाने। अरे नेकी और पूछ पूछ, कल घर पर आ जाना, मैं तुम्हें अपने हाथों से बनाकर आलू के परोठे खिलाऊंगी। और वैसे भी मुझे कौन सा होटल खोलना है, ये सब तो मैं तुम लोगों के लिए सीख रही हूँ। अबे पराठों का चक्कर छोड़, कॉलेज आ जाएगा, जल्दी बोल दे। मीना, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। अभी कॉलेज आ गया, कल बताऊंगा, ठीक है? लो मीना, तुम्हारा कॉलेज आ गया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ, आलू के पराठे मुझ पर उधार है। ओए भाई, आपके होने वाले ससुर जी आए हैं, परशुराम जी आए हैं। गुड मॉर्निंग बॉस। आइए आइए परशुराम जी आइए, धन्यभाग हमारे जो आप हमारे गिराफ में पधारे। अबे मुंह क्या जगह, जल्दी जाके 2 लक्कड़ साहब चाय लेकर आ। अरे नहीं नहीं नहीं, चाय नहीं चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ। अजय कहाँ है? अजय तो अंदर है। अंदर है? मैं चलता हूँ, तुम जा चाय लेकर आओ। अच्छा परसा जी आइए आइए। क्यों मियाँ छोटू, कोशे हो? बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे मालिक परेशान है। कैसे हो बाबा? क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहे हो? पिछले कई दिनों से मीना की माँ की तबीयत ठीक नहीं है। आज बड़ी मुश्किल से डॉक्टर से टाइम मिला। एक तो डॉक्टर अपने आप को इतना बिजी बताते जैसे उनकी घड़ी में टाइम है ही नहीं। अब वो बेचारे भी क्या करे, बिजी नहीं बताएंगे तो उनके बाद जाएगा कौन, उनकी दुकान कैसे चलेगी। बड़ी मुश्किल से टाइम दिया तो जेब में पैसे नहीं। एक चपरासी की जेब में महीने के आखिर में पैसे कहाँ बच सकते हैं। मैनेजर से एडवांस मांगा तो यूं डांट दिया कि जैसे मैं उसकी पगार में से पैसे मांग रहा हूँ। मेरा तो जी चाहता मैं खुदकुशी कर लो। इसमें परेशान होने की क्या बात है, कितने पैसे चाहिए? नहीं, तेरे से कैसे मांगू, मुझे शर्म आती है। आप बोलिए ना बाबा, घर की तो बात है। नहीं, घर की बात तो है बेटा, लेकिन मैं तेरे को कैसे बताऊंगा मेरे 150 रुपया चाहिए। मैं नहीं बताऊंगा। ये लीजिए 200 रुपए। चाय आ गई है। बिना वक्त के चाय पिलाकर मुझको भी बीमार करेगा। जा अपना काम करना है यार, कमाल का आदमी है। 200 रुपए का तेरे साथ मैं कैसे चलूं? एहसान की क्या बात है, आप जाकर इलाज करवाइए। तू घर पे आना है? हाँ बाबा, मैं शाम को आता हूँ, आप पहले जाकर इलाज करवाइए। मैं सीधे डॉक्टर के पास गया, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मैं तो सीधा बस चला। तो साहब बेवकूफ रहा है तूने मेरे मालिक भाई को। साला बेवकूफ तो तू मेरे को लगता है। कैसे? अबे अजय का माल मेरा माल उसकी जेब में रहे कि मेरी जेब में रहे, तेरे बाप का क्या जाता है? अजय साला मेरा वो है, क्या बोलते उसको यार? फैमिली मेंबर। तेरे को पूछा था मैंने तो क्या को मुंह में से टपका? जब भी पूछू मैं तभी बोलने का, अभी बोल। फैमिली मेंबर। तो समझ में आया, अजय मेरा वो है। अजय मेरा कौन है? फैमिली मेंबर। तेरे को पूछा था मैंने। अरे शराब भी क्या चीज है, पियो तो भी चढ़ती है, नहीं पियो तो भी चढ़ती है। अरे मगर तू मेरे ऊपर कितना चढ़ रहा है? आपकी तारीफ? मेरी तारीफ? अरे खाली बोतल से जाके पूछ, मेरा नाम बताएगी। अरे तो तेरे दारू के अड्डे की तमाम खाली बोतलें आवाज दे रही। उधर जाना, इधर का को खड़ा है? ये बाटली लो, ये इधर खड़ा है। आ जा, मैं आप लोग को मेरा सलाम बोलना। आ जा मुझे संभाल के गिरना। आ जाओ, मैं जाना नहीं तू हमारा आदमी है। वो लो वो देखो कौन है। कौन है बे? अबे इधर नहीं यार, उधर देख कौन है। अबे तू बोल तो सही, कौन है? अरे तेरे मालिक का पिया है यार। अबे मेरा पिए तो ये खड़ा है, सीधा खड़ा रहे बे। अरे नहीं प्रसाद, तेरे सेठ का पिया है यार, वो देख ना। अरे आप सेठ, हाँ मालिक, आएगा। प्यारी सेठ, चला। बैठो सेठ। अरे नहीं यार प्रसाद, तेरे को कितनी बार बोला, वो सेठ नहीं है, सेठ का पिए है। अबे खोचू,
आज जमाना सीधा हो गया है। उल्टा हो गया है। अबे पहले उल्टा था, उल्टे को वापस उल्टा किया तो सीधा। अबे बिना पैसा चुकाए कहाँ जा रहा है? तेरे बाप का माल है क्या? बाप का नाम नहीं लेना, तेरे को पैसा मांगता है। हाँ। ले पकड़, दे चल दे। मेरे पैसा किधर है? एक काम कर, तेरे घर में जवान बेटी है ना, एक रात के लिए मेरे पास भेज दे। ये पूरा शराब खाना तेरे नाम कर दे। सारा मेरी बेटी का नाम? मेरी जिंदगी का एक असूल है, मुझसे उलझने वाले को पहली बार तो मैं समझाता हूँ, दूसरी बार चेतावनी देता हूँ और तीसरी बार बिना टिकट के ऊपर पहुंचा देता हूँ। याद रखना। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता, क्या बोलूं मैं आपको? नहीं, कुछ मत बोल। मैं तेरे से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तेरे से वादा करता हूँ, आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। ये तो आप रोज बोलते हो। नहीं, मैं आज आखिरी बार बोल रहा हूँ। अब मेरे समझ में आ गया, बहुत खराब चीज है ये शराब। आदमी की इज्जत, मान, मर्यादा सब खत्म हो जाती। मैं नहीं पीऊंगा। मैं तेरे पैर को हाथ लगा के बोलता हूँ। चलो चलो घर चलो। मैं कभी चलो चलो। मैं कभी नहीं पीऊंगा। अपनी इन हरकतों से कब बाहर आएंगे? जरा सोचो तो सही। अड़ोसी पड़ोसी क्या सोचते होंगे? जवान बेटी घर में बैठी है, आपकी इन हरकतों से कौन उसका हाथ थामेगा? बेटी की अब चिंता नहीं है मुझको, उसके लिए लड़का ढूंढ लिया मैंने। ये देख, ये मेरा शेर। बेटा, मैं तेरे से वादा करता हूँ कि मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दूंगा। ये मैं तेरे हाथ में हाथ रख के वचन देता हूँ। बेटा, मैं तेरे से वादा करता हूँ कि मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दूंगा। ये मैं तेरे हाथ में हाथ रख के वचन देता हूँ। मैं तेरे से वादा करता हूँ कि मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दूंगा। ये मैं तेरे हाथ में हाथ रख के वचन देता हूँ। अरे बसों को, बसों को। अजय, अरे अजय! अरे मीना, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें? हाँ? क्या बात है? सब खैरियत तो है? लो कर लो बाबा। अरे बाबा, अपने हाथों से आलू के पराठे बनाकर तुम्हारे लिए लाई हूँ। तुम्हें बहुत पसंद है ना? इतना ख्याल है हमारी पसंद का? तुम जो हमारा इतना ख्याल रखते हो, ये लो। थैंक यू। थैंक यू ये सब तो ठीक है, मगर इसे खा लेना। कहीं ऐसा ना हो किसी और को जाकर दे दो। जानती हूँ तुम्हारी आदत, हर काम दूसरों के लिए करते रहते हो। हाँ, फिक्र मत कर, तेरा काम हो जाएगा। बोला ना मैंने, डैडी से बात कर लूंगा। चल उस्ताद। हाँ, तुम्हारी माशूक
आज का पेपर तो बहुत इजी। वो देख तेरा आशिक खड़ा है। अरे किधर चली स्वीटहार्ट? डार्लिंग, मेरी बात का जवाब नहीं दोगी? अभी भी कोई जवाब बाकी है? रात बाकी है, बात बाकी है, और मेरे हर सवाल का जवाब बाकी है। शर्म नहीं आती इस तरह की घटिया हरकत करते हुए? तुम्हें जरा भी अपने पिता की इज्जत का ख्याल नहीं? प्रिंसिपल साहब, होश में बात कीजिए। आइंदा तुमने इस तरह की गंदी हरकत की तो मैं तुम्हें इस कॉलेज से बाहर निकाल दूंगा। वाह, व्हाट अ ब्यूटी। इसको धर्मयुग में, ये नव भारत टाइम्स। हाँ। आपको किस मैगजीन में भेजूं जनाब? जहां आपका दिल करे। आप बोल रही है क्या? मैं बोल रही हूँ। आपका दिल क्या कहता है? जानती है दिल क्या बोलता है? क्या? दिल तो ये कहता है कि आपको अपने दिल की मैगजीन में छाप दो। मीना, तेरा लेटर आया। मेरा लेटर? कॉलेज के पते पर मुझे कौन लेटर भेज सकता है? भेजने वाले का नाम पता तो कुछ भी नहीं। ऊपर नहीं लिखा तो क्या हुआ, अंदर लिखा होगा। मुझे तो कोई लव लेटर लगता है। अरे क्या बकवास करती है? लिफाफा तो बड़ा रंगीन है। माई डार्लिंग मीना, ये मेरा पहला प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज मत होना। नाराज मिलोगे तो थप्पड़ मारूंगी। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। हाय मेरी जान। व्हाट नॉनसेंस। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? ऐसा रोमांटिक खत फाड़ा नहीं जाता। अगर तुम नहीं पढ़ सकती तो क्या हुआ, मैं पढ़ लेती हूँ। तुम मुझे नहीं जानती, मगर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। पहली बार जब मैंने तुम्हें मंदिर में देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई आसमान से परी उतर आई हो। उसी पल तुमने मेरा दिल लूट लिया था। क्या मीना, सच में तुमने दिल लूट लिया था? एक थप्पड़ मारूंगी तो तेरा चश्मा वश्मा उड़ जाएगा। आगे पढ़ यार, क्या लिखा हुआ है? मेरे अगले खत का इंतजार करना। खत लिखने वाले का नाम? नाम तो नहीं, शायद उसकी जगह पे उसकी तस्वीर का एक टुकड़ा है। मीना, कौन है ये प्रेम दीवाना? शट अप। बहुत ही बदतमीज और बेशर्म लड़का मालूम होता है। दे फाड़। नहीं नहीं मीना, इसे मेरे पास रहने दो। इसकी नकल करके मैं अपने बॉयफ्रेंड को भेजूंगी और वो मेरे प्यार में पागल होके मजनू बन के अपने कपड़े फाड़ देगा। अरे बाबा जल्दी करो, लेट हो रहे हैं। अरे ठहरना, एक पेन सेट तो खरीद लेते हैं। अच्छा भाई साहब, एक पेन सेट दिखाइए। अभी दिखाता हूँ मैडम, ये बहुत बढ़िया सेट है। कितना खूबसूरत है ना, इसे दे दीजिए जी। पर ये कितने का होगा? सिर्फ 150 रुपए का। 150 रुपए जी। ठीक है, इसे रख लीजिए, मैं 4 दिन बाद आकर इसे खुद ले। अच्छा ठीक है, मैं दे देती हूँ, ले लो। नहीं थैंक यू, मैं किसी से कर्ज नहीं लेती। भाई साहब, वो पेन सेट कहाँ है जो ये रहा। बहुत मजा आया। हाय जानेमन, कुछ खरीदा नहीं आपने? अरे हमसे कहिए ना, आप कहें तो सारी दुकान खरीद लेंगे हम आपके लिए। मीना। अरे अजय, आओ। मीना, मैं गाड़ी लेके मेहता सिटी जा रहा हूँ, सोचा कि तुमसे मिलता चलूं। जा तो रहे हो सो तो ठीक है, मगर गाड़ी धीरे से चलाना, तुम्हें बहुत तेज चलाने की आदत है। अरे बाबा, गाड़ी इतनी धीरे चलाऊंगा कि पूरे शहर का ट्रैफिक जाम हो जाएगा। खैर छोड़ो, शहर से क्या लाऊं तुम्हारे लिए? सारा खर्चा हम पर ही करोगे या अपने लिए भी कुछ बचा कर रखोगे? हाँ, बचाने की जरूरत क्या है, जरूरत पड़ी तो तुमसे मांग लेंगे। पोस्टमैन, बोलिए। ये आपका पार्सल। तू मीना, पार्सल तो बड़ा फैंसी है क्या इसमें? मालूम नहीं, भेजने वाले का नाम पता कुछ नहीं लिखा है इस पर। अरे हाँ, ये जरूर उस चश्मे वाली की शरारत होगी। कौन चश्मे वाली?
अरे है मेरी सहेली, थोड़ी पागल। तुमसे ज्यादा पागल नहीं होगी। बाय। बिल्कुल पागल। माय डियर मीना, ये पेन सेट तुम्हें बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें ये पेन सेट भेज रहा हूँ। मेरा ये छोटा सा तोहफा कबूल करना। तुम्हारा जैसा तुम समझते हो वैसी लड़की नहीं हूँ। आइंदा ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश मत करना। और सुनो, मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जिसे मेरे माँ बाप मेरे लिए पसंद करेंगे। अंडरस्टैंड? जबरदस्ती करना बेईमानी है, बुज़दिली है। जो चीज प्यार से नहीं हासिल होती उसे हम छीन लेते हैं, चाहे ताकत के बल से या फिर दौलत के बल से। दौलत से दौलतमंद खरीदे जाते हैं, गरीब नहीं। दौलत के सहारे हम तुझे झुका देंगे, खरीद लेंगे तुझे और तेरे इस घमंड को। हमें हमारे बाप की कसम है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? एक से एक बड़े घर के रिश्ते आ रहे हैं तुम्हारे लिए, और तुम उस चपरासी की बेटी से शादी करना चाहते हो, और वो भी उसकी मर्जी के खिलाफ। हाँ, अगर एक नौकर की बेटी की इतनी इज्जत है तो एक मालिक की बेटी की कितनी इज्जत होगी। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मीना से। नहीं, मेरे जीते जी ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। ऐसा होकर ही रहेगा डैडी। देखिए, आप खुद ही देखिए। राजा, अरे कहाँ गए? 1 मिनट माँ, अभी आया। हाँ। अच्छा तो ये बात है। क्या बात है? आपका लड़का क्यों ठीक से खाता नहीं, क्यों ठीक से पीता नहीं, और क्यों ठीक से सोता नहीं, जानती है क्यों? क्यों? वो पागल हो गया है। क्या? पागल हो गया? जी हाँ, किसी के प्यार में। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। ये दीवार पे लगी सारी तस्वीरें कह रही हैं। तस्वीरें खींचना तो उसका शौक है। जी हाँ, लेकिन एक ही लड़की की इतनी सारी तस्वीरें खींचने का शौक तो उसे कभी नहीं था। अरे हाँ, ये तो सारी एक ही लड़की की तस्वीरें हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग डैडी। क्या बात है सवेरे सवेरे मेरे कमरे में? ये लड़की कौन है? लड़की? कौन सी लड़की? कैसी लड़की? वही लड़की जिसकी तस्वीरें तुमने अपने कमरे की दीवार पर और जिसका प्यार अपने दिल में बसा रखा है। बोल कौन है? डैडी, डैडी टाइम क्या हुआ? टाइम तो 9 बजे। क्यों? ओह माय गॉड, मुझे बहुत सारी अपॉइंटमेंट के लिए बाहर जाना है। मैं चला बाय। अबे दूंगा। बात को टालने की कोशिश मत करो। बताओ ये लड़की कौन है, क्या नाम है इसका? माँ, लड़की है। वो तो मुझे पता है, मगर इसका नाम क्या है? बोल जल्दी। माँ, मेरा कान टूट जाएगा। मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। जल्दी बोल, इस लड़की का नाम क्या है? लड़की तो लड़की है, लड़की का वो तो पता है, लेकिन इसका नाम क्या है? रहती कहाँ है? माँ तुम मुझे ऐसे डांटोगी तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? अच्छा, प्यार से पूछती हूँ, कौन है ये लड़की? माँ वो... अरे बता ना यार, क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहा है? देखो तो। आपके ऑफिस में परशुराम जी है ना? हाँ, परशुराम। उनकी बेटी है? अच्छा, मैं चला। कौन परशुराम? अरे वो मेरे ऑफिस में काम करता है ना। आइए आइए परशुराम जी, आइए। बैठिए। मैं? हाँ, बैठिए। मैं आपके बराबर कैसे बैठ सकता हूँ? आप कहाँ, मैं कहाँ? अरे परशुराम जी, इसी फासले को दूर करने के लिए तो मैंने आपको बुलाया। बैठिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे यहाँ नहीं, यहाँ। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ आपको। देखिए परशुराम जी, बात दरअसल ये है कि मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार करता है। जी? मेरी बेटी से? जी हाँ, और अगर आपको एतराज ना हो तो इस प्यार को शादी के पवित्र बंधन में बांध दिया जाए। क्या साहब, क्यों मजाक करते हैं?
कहाँ मैं, आप इतने बड़े मैनेजर हो, मैं चपरासी, ऐसा रिश्ता दुनिया में कभी होता है क्या? अरे नहीं नहीं परशुराम जी, मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ। आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, हमारे बीच में इंसानियत का रिश्ता है। बेटा, मैं तेरे से वादा करता हूँ कि मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दूंगा। ये मैं तेरे हाथ में हाथ रख के वचन देता हूँ, वचन देता हूँ। वर्षा सोच क्या रहा है? ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। ठुकरा दे उस मैकेनिक का रिश्ता, उसके पास रखा ही क्या है? न घर न दौलत, तेरी बेटी को क्या दे सकता है? मैनेजर साहब बहुत बड़े आदमी हैं, उनका बेटा पढ़ा लिखा है, और फिर ये खुद तेरी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। ये रिश्ता पक्का कर ले, फौरन पक्का कर ले। क्या बात है परशुराम जी? आप किस सोच में पड़ गए? देखिए, आपको अगर जरा भी एतराज है तो आप मुझे बता दीजिए साफ साफ। मैं कतई बुरा नहीं मानूंगा। नहीं, बुरा नहीं, मैं तो अपनी बेटी की तकदीर पे नाज कर रहा था कि क्या भाग लेके पैदा हुई कि इतने बड़े घर में जाएगी। आप पढ़े लिखे, आपका बेटा पढ़ा लिखा, हम क्या हैं? आप अपना हाथ दीजिए। हाथ क्यों? आप दीजिए तो मैं आपके हाथ में हाथ देके ये वादा करता हूँ कि मेरी बेटी का ब्याह सिर्फ आपके बेटे के साथ होगा। धन्यवाद।